नमस्ते ट्रेडर्स, मैं हूं ओंकारेश्वर। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल समृद्धि कंसल्टिंग पे। तो आज हम बात करने वाले हैं गोल्ड ट्रेड के बारे में, जो मैंने 24 तारीख को लिया था। इंट्राडे ट्रेड था, जिसका मैंने अपडेट यूट्यूब शॉर्ट्स पे दिया था। 2 ट्रेड का अपडेट दिया था, एक ट्रेड लेने के बाद दिया था और एक ट्रेड क्लोजर करने के बाद दिया था। तो चलिए दोस्तों चार्ट्स पे, और हम डिटेल में मैं बताऊंगा आपको कि मैंने ये ट्रेड क्यों लिया था। तो पहले हम देखेंगे गोल्ड मिनी का डेली का चार्ट। इस पे आप देख सकते हैं एक अप ट्रेंड में मूव कर रहा था गोल्ड, और इस अप ट्रेंड के ब्रेक की राह में देख रहा था। पहले एक मैंने वीडियो बनाया था कि इस वॉर जो छिड़ गया था, जो बॉम्बार्डमेंट हुई थी यूएस की ईरान के ऊपर, उसके बाद मैंने एंटिसिपेट किया था कि गैप वो के ऊपर जाएगा, लेकिन वो हुआ नहीं, उल्टा उसके सीज फायर अनाउंस हो गया। तो इसकी वजह से मेरा एक्सपेक्टेशन ये था कि सपोर्ट लेवल जो मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो सपोर्ट लेवल है यहाँ पे एक हाई बना था, फिर यहाँ पे एक सपोर्ट लिया था, फिर यहाँ पे एक सपोर्ट लिया, फिर यहीं से ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था। इसी दिन के बाद मैं सोच रहा था कि ऊपर जाएगा, लेकिन वर्क जल्दी खत्म हो गया। उसकी वजह से गोल्ड गैप डाउन ओपन हो गया, क्योंकि सेफ हेवन बाइंग बंद हो गई थी और लोग सेल कर रहे थे, क्योंकि वॉर खत्म होने के बाद लोगों को कोई खतरा नहीं दिख रहा था इक्विटीज में, इसलिए गोल्ड में सेलिंग हुई। लेकिन ये जो सपोर्ट जोन था, इस सपोर्ट जोन को ब्रेक के बाद ही मैं सोच रहा था कि ट्रेड लूं, मतलब विद इन डे अगर मिल जाता मुझे कि यहाँ से कैंडल ओपन हुई है और यहाँ पे ब्रेक मिलता है, तब मैं लेने की सोच रहा था यहाँ पे। लेकिन गैप डाउन होने की वजह से थोड़ा ट्रेड में रिस्क बढ़ गया, इसलिए मैंने इंट्राडे ट्रेड लेने का चॉइस लिया। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे, जब पहला 15 मिनट्स का कैंडल बन गया था, जो मैंने शॉर्ट्स में बताया, उसके बाद आप अगर कैंडल देख रहे होंगे तो बहुत ही छोटी कैंडल थी और अपमूव देने का नाम ही ले रहा था। अगर आप वॉल्यूम चेक करेंगे यहाँ पे, इस एरिया में वॉल्यूम चेक कीजिए दोस्तों, वॉल्यूम ही नहीं है बिल्कुल भी। इसका मतलब ये है कि बायर्स नहीं थे और सेलिंग का फोर्स ज्यादा था, इसलिए मैंने जो पहले 15 मिनट का जो लो था उसको मार्क करके रखा था, उसके नीचे मैं इंट्राडे में शॉर्ट करने का सोच रहा था। जैसे आप देख सकते हैं 10:45 को 24 तारीख को ट्यूसडे को यहाँ पे ब्रेक हुआ और मैंने एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट किया था वहां पे। इस टाइम पे मैंने एक ही लॉट लिया था दोस्तों गोल्ड मिनी का, क्योंकि बहुत बड़ा गैप डाउन होने की वजह से अगर ऊपर चला गया तो लॉसेस ज्यादा ना हो, इसलिए मैंने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से एक ही लॉट लिया। तो जैसे आप देख सकते हैं ब्रेकडाउन होने के बाद कंटिन्यूसली नीचे चला गया और लोअर हाइज बना के ट्रेड कर रहा था। लेकिन ये जब ये हाई बनाया टूट गया, मैं दिखाता हूं आपको। एक लोअर हाई बनाया था, फिर इसके बाद ये एक लोअर हाई बनाया था, फिर ये एक लोअर हाई बनाया था। लेकिन जैसे आप देख सकते हैं डे एंड के दरमियान ही नजदीक ही, ये लगभग टाइमिंग रहेगा 10 बजे के बाद रहेगा, ये 10-15 के बाद का था। उस दिन पे जब डे हाई ये लोअर हाई क्रॉस किया, तब मैंने ट्रेड को एग्जिट कर दिया। तो ये तो था दोस्तों ट्रेड का लॉजिक। अगर आप मैं ट्रेड एग्जीक्यूशन दिखाऊं आपको, ये टोटल नेट प्रॉफिट हो गया था मुझे उस दिन। तो पहली ऑर्डर थी सेलिंग की, जैसे आप देख सकते हैं 97520, यहाँ पे मैं मार्क करता हूं 97520 पे मैंने एग्जीक्यूट किया था शॉर्ट। उसके बाद अगर हम देखेंगे जो लास्ट का एग्जिट पॉइंट था मेरा 96570, यहाँ पे आप देख सकते हैं 96570। अगर आप चार्ट्स पे देखेंगे वो पॉइंट, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं रात के 10-15 के बाद ही 96570 क्रॉस किया था, जो लोअर हाई था उस दिन का। तो ये जो ट्रेंड लाइन था, लोअर ट्रेंड लाइन, एक अच्छा इंडिकेशन था मेरे को ट्रेंड स्टॉप लॉस ट्रेल करने के लिए। इसलिए जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ, और अगर आप और गौर से देखें इसको, वॉल्यूम अगर देखें आप, जो यहाँ पे हाई वॉल्यूम कैंडल बन गए थे, एक मिनट थोड़ा सा ये मार्किंग थोड़ा ये करता हूँ, यहाँ पे हाई वॉल्यूम कैंडल बन गए थे। अगर आप 2 देखेंगे, ये पहला था हाई वॉल्यूम कैंडल और ये दूसरा कैंडल था। इतना हाई वॉल्यूम के साथ भी अगर सेलिंग कंटिन्यू नहीं हो रहा था,
सेलिंग में फॉलोअप नहीं आ रहा था। इसका मतलब ये था कि थोड़ा सेलिंग में एग्जॉशन है और बाइंग आ सकती है। इसी एंटिसिपेशन में मैंने ये डाउन ट्रेंड लाइन ड्रॉ किया था, ताकि अगर इसको ब्रेक हो जाए तो मैं निकल सकूं। ये एक अच्छा एक रेफरेंस पॉइंट था दोस्तों ट्रेड से निकलने के लिए। तो इस हिसाब से आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करने चाहिए विद इन इंट्राडे ट्रेड में भी, ताकि आपको पता चले। और ये वॉल्यूम और प्राइस एक्शन का दोनों का साथ में अगर आप कोलैब करके आप देखेंगे पूरा प्राइस एक्शन को और वॉल्यूम को, तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में मार्केट में हो क्या रहा है। तो उस हिसाब से आप पता कर सकते हैं कि आपको बाहर निकलना है या फिर ट्रेड कंटिन्यू करना है। तो ये तो था दोस्तों मेरा डिटेल एनालिसिस मेरे गोल्ड के ट्रेड के इंट्राडे के ट्रेड के बारे में। अगर आपको कंटेंट पसंद आया तो जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।